हेलो एवरीवन, मैं मोहित मंडाज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर के आया हूं आपके लिए यूपी कांस्टेबल का स्पीड टेस्ट डिस्कशन 27। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या का चयन करें। जैसे फेस एक्सप्रेशन से संबंधित, मतलब चेहरा जो है भाव बताता है, वैसे हैंड हाथ, तो यहाँ पे हैंड का संबंध किससे होगा? हैंड से होगा। तो बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या का चयन करें। चलिए 42 56 दिया हुआ है, तो 42 कैसे आया होगा? 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 42 मिल जाएगा, 7 छंग 42। फिर 7 का 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? 56, 7 56। ठीक, ऐसे ही अगर हम 11 का 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा 110। ठीक, फिर 12 का मल्टीप्लाई 11 से करना था, क्योंकि 11 ही चल रहा है। 11 से करेंगे, और जैसे यहाँ पे 6 2 8 हुआ, वैसे यहाँ पे भी 12 कर देंगे। तो 11 12 जब करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी 132 आएगा। 132 का मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द का संख्या का चयन करें। 9 का संबंध 8 से है, 16 का संबंध किससे होगा? ठीक, तो सिंपल सा लग रहा है मुझे। 9 में से -1 करा दिया जाए तो 8 आ जाएगा, तो वैसे 16 में से भी -1 कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ए वाला विकल्प आपका राइट है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या का चयन करें। ओशन पुंड, यानी महासागर तालाब। और ऐसे किलोमीटर का आपको निकालना है, तो किलोमीटर में आपका छोटा जो होगा वो होगा आपका सेंटीमीटर। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या का चयन करें। ठीक है, देखिए 5 का संबंध 624 से क्या है? अगर हम 5 का जो है 5 की पावर लेते हैं 4, हो जाएगा 625। 5 की पावर 4 625, -1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 624। 624, वैसे 7 की पावर 4, ठीक, इसका आपका आ जाएगा 7 की पावर 4 का 2401 आएगा। 2401 -1 किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2400। 2400 ही आएगा। 2400 आपका सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द 25th ऑफ द अगस्त इन अ ईयर इज अ थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडे इन दैट मंथ इज। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? ठीक, 25 अगस्त को गुरुवार है। अब देखिए वेडनेसडे 25 को पड़ रहा है, वेडनेसडे 25 को पड़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब सोमवार की बात अगर करें तो 25 से पहले ट्यूसडे हुआ होगा, और ट्यूसडे हमारा कब पड़ा होगा? 24 को। तो मंडे कब पड़ेगा हमारा? 23 तारीख को। अब इसमें आपसे कह रहा हूं कितने संख्या होगी सोमवार की? ठीक है, तो 23 को पड़ेगा। संख्या 23 को पड़ेगी और 30 को पड़ जाएगा। इससे पहले आपका 16 को पड़ेगा, ठीक, और इससे पहले आपको 9 को पड़ेगा, और फिर 2 को पड़ेगा। 2 7 9 16 23, 1 2 3 4 5, टोटल 5 मंडे पड़ेंगे।
टोटल 5 मंडे पड़ेंगे, सी वाला आपका विकल्प यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Eraser is called box, box is called pencil, is called sharpener, and sharpener is called bag. Then what will a child erase in his notebook? यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है, शॉर्पनर को बैग कहा जाता है, तो एक बच्चा अपनी नोटबुक में क्या मिटाएगा? क्या मिटाएगा? इसका मतलब पेंसिल मिटाएगा। और बॉक्स इज कॉल्ड पेंसिल, बॉक्स इज कॉल्ड पेंसिल, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। सॉरी, बॉक्स इज कॉल्ड पेंसिल, सही आंसर आपका होगा सी वाला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। सर्टेन कोड में बीट की कोडिंग दी गई है, लेट की दी गई है, टेबल की आपको बतानी है। तो देखिए, बी की कोडिंग हमको क्या दी है 8, ई की कोडिंग क्या दी है 5, ई की कोडिंग 5 दिया है, ए का 1 दिया है, और डी की 4 दिया है। ठीक, वैसे आपको लेट एल, एल की कोडिंग आपको 3 दिया है, ए की 1 दिया है, और टी की 6 दिया है, ई की 5 दिया है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आपका टेबल। टेबल का पूछा है, तो टेबल में टी का नंबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। ए का नंबर 1 दिया है, 1 कर देंगे। बी का नंबर 8 दिया है, 8 कर देंगे। एल का नंबर आपको 3 दिया, 3 कर देंगे। ई का नंबर 5 दिया, 5 कर देंगे। ठीक, तो 61835, 61835 ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, देखिए 14 28 32 64, तो डबल तो हो रहा है, लेकिन नंबर वहां कैसे मिलेगा? 14 का 20 यानी +6 हो रहा है, 20 का 32 यानी +12 हो रहा है, तो इसका मतलब अब हमको चाहिए +24, 28 और 40 +12 हो रहा है, 40 और 64 +24 हो रहा है, तो 32 और 64, 4 2 6, 3 2 5, 56 आ जाएगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल ऑर्डर, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। प्लांट, फ्लावर, जर्मिनेशन, फ्रूट, सीड, पौधा, फूल, अंकुरण, फल, बीज। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हमको बीज से शुरुआत करते हैं, बीज के बाद अंकुरण, यानी 5 नंबर से शुरू करेंगे, बीज होगा, फिर अंकुरण होगा, 5 के बाद 3 आएगा, अंकुरण के बाद पौधा बनेगा। ठीक है, अंकुरण के बाद आपका क्या बनेगा? पौधा बनेगा। तो अंकुरण के बाद आपका पौधा बनेगा, 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा? चला गया पीछे। अंकुरण के बाद हमारा पौधा बनेगा, और बीज, अंकुरण, पौधा, यानी 1 नंबर आएगा इसके बाद। ठीक, बीज, अंकुरण, पौधा, 5 3 1, 5 3 और 1। ठीक, लास्ट में 2 4, फूल, फल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A series is given with 1 2 term missing, choose the correct alternative from the given one that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प में जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। 8 से 9 +1, 9 से 10 +1, 10 से 11 +1, 12 से 13 +1, 13 से 14 +1, तो 14 से 15, मतलब +1 चल रहा है,
तो पहले 15 आएगा और 11 से +1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 15 और 12 आपका राइट आंसर है, बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। A series given with 1 2 term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, Z और X 26 24 -2 यहाँ पर है, फिर -2 है, -2 है, -2 है, -2 है, मतलब 18 में से 2 जाएगी 16, यानी P से शुरुआत होगी और यहाँ पे P आएगा और शुरुआत आपका D वाला विकल्प होगा सही, लेकिन इसको भी चेक कर लिया जाए। यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, नहीं +4 चलेगा, +4 चलेगा, +4, फिर यहाँ से यहाँ तक +4, फिर यहाँ से यहाँ तक +4, फिर +4, ठीक, उसके बाद ये फिर +4 है, तो आपका V आ जाएगा। ठीक सही आंसर है। A series is given with 1 2 term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, 1 + 3 4 हो गया, 4 + 7 11 हो गया, 11 + 7 18 हो गया, 18 + 29 3 1 4 4 7 4 11 11 7 18, 18 के बाद 11 18, एक में 3 जोड़ा 4, 4 में 7 जोड़ा 11, तीन 4 11, अब यहाँ पे 11 आएगा और 11 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 7 11, 7 यहाँ रखना पड़ेगा यार, तब बनेगा यार, ऐसे नहीं बनेगा, 7 यहाँ फिर 11, अब आएगा 18। ठीक, अब उसके बाद 11 यहाँ लेंगे और 18 यहाँ करेंगे, तब बनेगा 29। ठीक, अब 18 यहाँ करेंगे, 29 यहाँ करेंगे, 9 8 17 का 7 और 1 2 1 3 1 4 47 आएगा, 47 इज द राइट आंसर, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। A series is given with 1 2 term missing, choose the correct alternative from the given one that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24। ठीक, 24 में 5 जोड़े तो क्या बनेगा 29, फिर 29 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87। ठीक, 87 में फिर 5 जोड़ेंगे आप, क्या आएगा 92। ठीक, 92 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 3 9 27, 276 आपका बनेगा, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट।
A series is given with 1 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक दो पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 25 है और ये 23 है, ठीक, -2 होगा यहाँ पे। ये आपका 23 और ये 19 है, यानी -4 हो जाएगा। 23 19 4 23, हाँ -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 19 और 13 है, -6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो 21 में से आपका पीछे जाएगा 10, 11, 21 5 26 और 5 14, आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका बनेगा, फिर यू बन जाएगा, IU, क्योंकि -12 होगा, ठीक है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, N14 M13 है, N14 है, M13 है, K11 है, L12 है, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन करें। होम रूम, घर में कमरा होता है ना, कमरे के अंदर। वर्ड, विश्व में क्या होगा, विश्व में होगा आपका नेशन, राष्ट्र हो जाएगा, विश्व में आपका नेशन हो जाएगा, राष्ट्र। A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। ए दिया है, बीच में हमारे पास बी का गैप है, CD दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद EF का गैप है, GHI दिया हुआ है, GHI दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें JKL 3 का गैप लेना है। पहले ए का गैप है, फिर 2 का गैप है, 3 का गैप है, JKL, फिर MN आएगा, MNOP, ठीक। सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई जिसमें पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प में जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। देखो, ई का नंबर है 5, जे का नंबर है 10, ओ का नंबर है 15, यानी 5 5 इसमें जुड़ रहा है, ठीक। फिर 15 20 25 फिर 29, सब में 5 5 जुड़ रहा है, तो सीधे H से लगाओ, 8 5 13, M आ जाएगा, 13 5 18, 18 5 23, सब में आपको +5 करना है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। वाटर, पूल, लेक, पॉन्ड। वाटर पानी है, पूल पूल बोलते हैं, पूल स्विमिंग पूल, लेक झील, पॉन्ड तालाब। तो बाकी सब में पानी रहता है, इसलिए वाटर यहाँ पे आपका हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। वाटर आपका यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, मतलब इसमें दिया है कैंडिडेट के बारे में, ठीक, दिख रहा होगा आपको 100% यहाँ पे। A company recruit candidate satisfying the following criteria. एक कंपनी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार की भर्ती करती है। पहली क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट हु सिक्योर्ड एटलीस्ट 85% इन स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट।
वे उम्मीदवार जिन्होंने 10वीं या उसके समकक्ष में कम से कम 80% हासिल किया है। ठीक है, 80% हासिल किया है। दूसरा, कैंडिडेट हु सिक्योर्ड एटलीस्ट 65% स्टैंडर्ड 12, उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं या उसके समकक्ष में कम से कम 65% हासिल किया है। ठीक। थर्ड, कैंडिडेट हु आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ऐसे उम्मीदवार जो वाणिज्य बैकग्राउंड से नहीं है। फिर पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बाय द कंपनी डेफिनेटली, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से कंपनी चुना जाएगा। देखिए पहली कंडीशन क्या है, जितेश। जितेश इज अ साइंस स्टूडेंट, स्कोर 70% इन स्टैंडर्ड 12th एंड 80% 10th विद एक्सीलेंट स्पोर्ट बैकग्राउंड। अब देखिए हमको 10th में कितना चाहिए, 85% चाहिए, और यहाँ कितना है, 80%। देख रहे हैं आप, जितेश विज्ञान का छात्र जिसने 12वीं कक्षा में 70% और 10वीं कक्षा में 80%, बल्कि 10वीं 85 चाहिए, तो हम जितेश को नहीं लेंगे क्योंकि जो कंपनी की क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। दूसरा देखो जिग्नेश, जिग्नेश स्कोर 80% इन स्टैंडर्ड 12th, 90% स्टैंडर्ड 10th एंड स्कोर सेकेंड प्लेस इन कॉलेज एमंग ऑल कॉमर्स स्टूडेंट। ये लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, है ना, कॉमर्स के छात्रों के बीच अपने कॉलेज दूसरा स्थान रहा है, और इसने मना किया हमको नहीं चाहिए कॉमर्स, तो बी को भी नहीं लेंगे। बी भी हमारा नहीं आएगा, ना ए आएगा ना हमारा बी आएगा। सी, जयेश स्कोर 75% स्टैंडर्ड 10th, 75% स्टैंडर्ड 12th एंड इज एन आर्ट स्टूडेंट। जयेश ने 10वीं में 75%, 12वीं में 75% अंक हासिल किए और वो कला का छात्र है। 10वीं में 75%, तो भाई 80% यहाँ हमें 85 की डिमांड है, 75% यानी सी का भी हमें नहीं करना है, डी बचा वही करना। लेकिन चेक कर लीजिए, जिग्नेश ने 12 में 80% प्राप्त किए हैं और 10 में 88% प्राप्त किए। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिग्नेश का सिलेक्शन हम लोग कर लेंगे। A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure from the given answer figure. Indicate how it will appear when unfolded. कागज के एक टुकड़े को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृतियां बताएं कि खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, आइए देखो, ये हमारे पास एक पेपर है। ठीक, ये ऐसे आपको यहाँ पे दिखाया गया, इसको कट किया गया है, फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद पेपर हमारे पास इस कंडीशन में रखा है, ऐसे फोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे पेपर फिर फोल्ड किया गया है ऐसे, फिर ये आपका पेपर बन चुका है। यहाँ पे एक पिन होल लगाया गया। अब जब ये पेपर खोला जाएगा, ऐसे पहले खुलेगा ऐसे, इस तरीके से, तो ये पिन होल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, फिर पूरा पेपर खुलेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे पेपर पूरा खुल रहा है, तो यहाँ पे था और यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पर आएगा और ये 2 सर्कल यहाँ पर आएंगे, 4 सर्कल आएंगे। ए ऑप्शन होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, बचा क्या, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, डी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a series is given with 1-2 term missing, choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई जिसमें 1-2 पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 15, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। 3 में 3 जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा। ठीक, 12 में 3 जोड़ दो तो 15 हो जाएगा, और 15 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करो 30 हो जाएगा। अब 30 में 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 66 आ जाएगा, 66। ए वाला विकल्प आपका होगा। ठीक,
नेक्स्ट, a series is given with 1 2 term missing, choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक दो पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, पाई और डब्लू 25 है, 23 है, -2 हो जाएगा। 23 और 19 -4 हो जाएगा। 19 और 13 -6 हो जाएगा। 13 और 5 -8 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। अब आएगा -12, ठीक, फिर आएगा -12 आई, फिर आपका बी वाला विकल्प आ जाएगा। A series is given with 1 2 term missing, choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक दो पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 112 और 111, 112 में हमको क्या करना चाहिए? 112 में हम क्या करें तो काम चल सकता है? नहीं बनेगा इससे। अच्छा, फिर क्या करें तो काम बन सकता है? क्यूब लगाएं। 112 में हम करते हैं 1 का क्यूब और 113 हो जाएगा, -2 कर दें तो क्या मिल जाएगा? 111 मिल जाएगा। 111 में हम क्या कर दे? 2 का क्यूब कर देते हैं, 8 प्लस 4 कर दे तो 119, 2 का क्यूब 8, 119 और 4 123, 123। अब देखो यहाँ पे 123 पे आगे भी चलते हैं। 123 में हम लोग क्या करें? 2 का क्यूब 3 का क्यूब करते हैं, 27 और 27 3 30 150 और -6 करें, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आ जाए 144। देख रहे हैं आप? 144 में अगर आप चाहो तो 1 2 3 4 का क्यूब कर लो, कितना? 64 और प्लस 8, ठीक, प्लस 8 तो आपका 64 और 6 तो आपका बन जाएगा 216। बिल्कुल सही चल रहा है, 216 आपका बनेगा, 216 आपका बिल्कुल सही चल जाएगा। 216 आपका बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब सही आंसर हमको क्या मिलेगा? 123 आंसर हमको करेक्ट मिलेगा। 123 वाला आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में सब चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखते भाई, कैल्शियम CALCIUM, यहाँ पे C भी है, A भी है, U है, L है, C है, IUM भी, कैल्शियम, तो ये तो बनेगा। क्लोराइड CLORED, CLORIED सब तो है, ये भी बनेगा। CLORIEN ये भी बनेगा। तो लास्ट बचा है, लास्ट क्यों बचा है? क्योंकि यहाँ पे F नहीं है, F कहीं नहीं है, तो D वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही हो, क्लोरोफॉर्म, D वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इफ 2 इज ऑन टॉप सरफेस विच नंबर ऑन द बॉटम सरफेस। यदि शीर्ष सतह पर 2 है तो निचली सतह पे कौन सी संख्या होगी? तो चलिए
इसको पहले रोटेट कर लेते हैं, जैसे 5 यहाँ पर है, 5 4 3 5 6 1, ठीक है। तो 3 का अपोजिट आपका 1 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, 2 पूछा गया है, यानी सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, in the question below consist of a question and two statement first and second, ठीक है। You have to decide whether the data given the statement sufficient to answer the question among PQRST each having different age, who is the third youngest then, ठीक है। इसमें आपको देना है PQRST, यहाँ पे T होगा, PQRST में प्रत्येक जो है भिन्न भिन्न है, तीसरा सबसे छोटा कौन है, ये आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डीएस का क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहली इंफॉर्मेशन कह रहा है Q यंगर देन ओनली P, Q छोटा है किससे, केवल P से, तो Q छोटा है किससे, केवल P से छोटा है, यानी कि इसके ऊपर कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो अकेले तो इससे आंसर आएगा नहीं, Q केवल P छोटा है, S केवल R से बड़ा है, S इज ओल्डर देन ओनली R, S इज ओल्डर देन ओनली R, S केवल R से बड़ा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन सफिशिएंट गलत, सेकंड गलत, फर्स्ट सेकंड टुगेदर नहीं, बोथ स्टेटमेंट। अब इस दोनों को आप सेट कर दें, दोनों को सेट कर दें, यानी कि P सबसे यहाँ पर है, ये Q है, और नीचे से S और R है, तो बचा क्या, T बचा आपका, T बचा आपका, क्लियर। इस तरीके से D वाला आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, दोनों मिलाकर आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ग्ली आर मृत, सम मृत आर, कहता है सम ग्ली आर नॉट मृत, नॉट का कोई कंडीशन नहीं बनेगा, सम ग्ली आर नॉट हेरिडिटरी, सेकंड भी नहीं बनेगा, दोनों ही नहीं बनेंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों ही नहीं बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द डॉट ऑन अ डाइस ऑन टू 6 डॉट इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स, निम्नलिखित आकृतियों में से एक पासे पर बिंदुओं को 6 से बिंदु देखें, 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि 1 2 5, 1 5 4, तो दोनों में 1 और 5 है, 1 और 5 यानी 2 सरफेस कॉमन है, 1 और 5 2 सरफेस कॉमन है, तो बचती क्या है, बचती हमारी 2 और 4 है, तो ये आपस में अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 का अपोजिट आपका क्या होगा, 4 होगा। और शायद पूछा भी क्या गया है, 4 बिंदु वाले फलक पे तो 2 बिंदु आएगा, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं से अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। 4 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 5, तो अपोजिट चीजें एक साथ दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपोजिट चीजें एक साथ दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, जैसे पहले में 4 के साथ 1 दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं आप 4 1, तो ये नहीं बन पाएगा, ए वाला विकल्प नहीं बन सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं 6 3 1, 6 3 1, तो 6 का अपोजिट 2 नहीं है, 1 का अपोजिट 4 नहीं, 3 का 5 है, ये बनेगा, बी वाला तो बनाएंगे हम। सी वाले में आते हैं 1 5 6, 1 का अपोजिट 4 नहीं है, 6 का अपोजिट 2 नहीं, 3 का 5, सी वाला भी हम बनाएंगे, बी भी बनाएंगे, सी बनाएंगे। 3 और 6 2, तो यहाँ पे 6 का अपोजिट 2 है, इसको हम नहीं बनाएंगे,
इस तरीके से बी और सी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। ठीक, आइए देखते हैं। पहले वाले विकल्प में दिख जाएगा मेरे बच्चों, ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। स्टडी द पैटर्न द फॉलोइंग सीरीज एंड आइडेंटिफाई विच फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर विल फॉलो नेक्स्ट। निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन करें और पहचाने कि उत्तर आकृति में से कौन सी प्रगति आगे आएगी। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे तो ए यहाँ पर आया है परसेंटेज के पास, परसेंटेज यहाँ पर आता है, टी यहाँ पर जाता है, एफ यहाँ पर जाता है, एट द रेट यहाँ पे जाकर के एक नई फिगर लेकर आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, हैश यहाँ पर जाता है, ए यहाँ पर आता है, परसेंटेज यहाँ पर आता है, टी यहाँ पर आता है, और फिर एफ यहाँ पे जाकर के एक नई फिगर ला रहा है, जी वाला। जी हमारा यहाँ पर आता है, हैश हमारा यहाँ पर आता है, ए हमारा यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आता है। अब टी जाके नई फिगर यहाँ पे एंड लेके आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एंड हमारा यहाँ पे आता है, ये एंड हो जाएगा। जी यहाँ पर आता है, जी यहाँ है, हैश यहाँ है, ए यहाँ है, परसेंटेज यहाँ पर, और ये नई फिगर लेके आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ओ अब यहाँ पर आएगा, तो ए ऑप्शन में नहीं होगा और 4 में नहीं होगा। 1 और 4 आपने कैंसिल, क्योंकि वहां पर हमें चाहिए क्या, ओ। ठीक है, ओ के बाद हमें एंड वहां से खिसक के नीचे आएगा, एंड यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी। जी खिसक के कोने में, जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी, जी यहाँ पर भी है, सेंटर में जाएगा, यहाँ पर सेंटर में हैज नहीं है, सेंटर में है। फिर उसके बाद जो है एक नई यहाँ पर आएगी, नए में अगर एल यहाँ पर आया, यहाँ पर ए आया है, तो ए तो पहले आ चुका है, इसका मतलब सही आंसर आपका बी वाला होगा, क्योंकि एल आपका यहाँ पे नया हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आंकड़ों में दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमारे पास पूरा एक पेपर है, इसको यहां से मोड़ा गया है। अब मोड़ करके पेपर आपका ऐसे हो गया है, फिर यहां से इसको मोड़ रहे हैं, मोड़ने के बाद अब आपका पूरा पेपर ऐसे बन चुका है। ठीक, पूरा पेपर आपका ऐसे बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे कट लगाया गया है, देखो ऐसे 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 ऐसे। ठीक, अब जब पेपर खुलेगा तो ऐसे ये चला जाएगा, ये ऐसे आकृति बनेगी, और यहाँ पे जाकर के पेपर ऐसे कटा होगा। ठीक, और फिर ऐसे आकृति बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा पेपर खोला जाएगा। तो पूरा पेपर खोलने पे आपका जो आकृति है वो कुछ इस ये वाली जो आकृति ये ऐसे जुड़ेगी, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए वाला विकल्प है, ये आपका बीच में बन के आएगा। ठीक, ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। प्रश्न आकृति की दर्पण छवि क्या होगी। ठीक, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, जैसे ये आपका प्लस का सिंबल है, ये बनना चाहिए।
पहले बनना चाहिए, तो पहले बनना चाहिए तो बी तो कैंसिल कर दो, डी भी कैंसिल कर दो, बचा सी और ए। ऊपर सर्कल सर्कल आएगा, ट्रायंगल आएगा नहीं, तो सीधे आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द बिलो सीरीज। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? देखो यहां पे जैसे ये आपका ओम है, फिर लेस देन इक्वल है, फिर एट द रेट, तो प्लेस चेंज हुआ, ये मिडिल में आया, आर खिसक, आर इधर ऐसे खिसक रहा है, ठीक है, ये यहां चला गया, आर खिसक के यहां पर आया, ये खिसक के यहां चला गया। उसके बाद फिर देखिए ये खिसक के यहां पर आया और ये सबसे लास्ट में चला गया, ये खिसक के यहां पे आ गया। ठीक, अच्छा, इसका मतलब अब हमें जो है, पहले हमने इसको खिसकाया था, फिर इसको खिसकाया था, और बीच में आपका आ गया था आर। अब अगर आर खिसक के फिर यहां आता है, आर खिसक के फिर यहां आता है, तो फिर ये बीच में जाएगा, तो आर तो स्टार्टिंग में आएगा, ए आंसर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक, ओम भी आ जाएगा, लेकिन जो पहले लेस देन इक्वल था, फिर ग्रेटर देन इक्वल हुआ, अब लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन का सिंबल आपका जो है, ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर लगा है, बी वाला भी आंसर नहीं बन सकता है। ठीक, ना ही डी होगा। ऑप्शन आपका डी वाला होगा, मतलब सी वाला आंसर सही है, बट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या दिखाई देगी? तो 5 दिया हुआ है, तो 5 को हम ले लेते हैं, 5 4 1, 5 6 2, तो 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट क्या बनेगा? 3। 5 का अपोजिट 3 बनेगा, 3 के अपोजिट फलक पे कौन संख्या दिखाई देगी? तो आपके 3 के अपोजिट पे क्या आएगा? 5 आएगा। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given series will complete it। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेंगे? अगर हम रखते हैं पहला वाला, तो बी बी सी बी, फिर सी है, सी डी, सेकेंड वाला देखते हैं, सी बी सी डी, फिर सी डी ई डी। अच्छा, हाँ ये सही लग रहा है, बी वाले विकल्प को हम पुट कर सकते हैं। बी वाले विकल्प को पुट कर सकते हैं, सी बी सी बी सी, सी बी सी बी सी। ठीक, सी बी सी बी सी डी, सी बी सी बी सी डी सी, डी सी डी सी डी, ई डी ई। हाँ, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये लॉजिक बनेगा, सी बी सी बी सी डी सी डी ई डी। ये एक अच्छा लॉजिक बन रहा है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे विकल्प देख लिया जाए, 5 और 4 का मामला है, तो RECA तो RECA पहले आएगा, नहीं 5 नंबर पहले आएगा, तो विकल्प में 4 आपको कैंसिल कर देना है, 5 नंबर आपका पहले आएगा। फिर 2 और 1 पे चलना है, 2 1 पे क्या हुआ है, RECE
RECEIV, यहाँ तक तो ई तक बिल्कुल चल रहा है, ये डी है और ये ई है, तो 1 पहले आएगा। 1 का मतलब अब इसको काटो, ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक देखते हैं भाई, 4 + 5 + 3, 4 5 9 3 12। ठीक है, उसके बाद 6 + 3 + 9 3 12, 6 + 3 + 3, 6 3 9 9 3 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। ठीक, फिर 821, 8 + 2 + 1, 8 2 10, 10 1 11। ठीक है, 8 2 10, 10 2 11, 1 4 + 7, 4 1 5 7 12। अब देखिए 8 2 1, ये आपका क्या है, अलग हो रहा है। ठीक है, 8 2 1, क्योंकि इसका सम करने पे 12 नहीं आ रहा है, इसीलिए सी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, पहला है ECBY, ECBY। अब 5 और ये 3 है, यानी -2 चल रहा है यहाँ पे। C और B 3 है और ये 2 है, यानी यहाँ पे है -1, और ये B है वो 25। ठीक है, तो यहाँ पे 27, 26 27 और 25, यहाँ पर भी -2 ही चल रहा है। 5 और 3 -2 है, C और B -1 है, -2 है। RTUX में क्या चल रहा है, 18 2 20, यहाँ तो +2 हो गया है, 18 2 20, 20 और 21, 20 और 21, यहाँ पर भी +1 हुआ है, 20 21, और 21 3 24, +3 हुआ है, +2 +1 +3। ओके, GEDA में देखते क्या चल रहा है। G 7 और ये 5, यहाँ पर भी -2 चल रहा है, ये 5 है, ये 4 है, -1 चल रहा है, ये 4 है और वो 1 है, -3 चल रहा है ना। यहाँ पर भी हमने कुछ गलत किया है क्या, ये 26 है, 27 28 है, ओके, ये भी -3 है यार, ये है -3, क्योंकि 28 होता है वो। WUTQ, WUTQ 23 और 21, -2 है, 21 और 20 -1 है, और 20 17 -3 है। इसका मतलब ये वाला ही आपका डिफरेंट हो जाएगा। RTUX आपका बी वाला विकल्प ही डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर, बी वाला आपका डिफरेंस हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, if 14 into 11 451 and 17 into 13 122, then 23 into 22, 14 और 11 का 451 चल रहा है। देखते क्या लॉजिक चल रहा है। 11 चौक 44, 11 एकम 11 4 15, 154, और 154 को पलट दिया जाए 4 5 1 बन जाएगा, 451 हो जाएगा। 17 × 13
13 तो 91, 1, 13 कम 13 और 9, 222, 13 22 चेंज करेंगे आपको मिल जाएगा 122। ठीक है, 23 गुणे 22, 23 गुणे 22, 22 या 66, 6, 22 में 44, 6 50, 506 पलट लिया जाए 605। बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 605 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if a certain code language UIFON is written as BLKVW, then how many BZRDQB written that code language? UIFON, ठीक है, VLKVW, ठीक। देखो ये 21 है, ये 22 है, तो यहाँ पे हमको +1 दिखाई पड़ रहा है, 9 3 12 +3 दिखाई पड़ रहा है, 6 5 11 +5 दिखाई पड़ रहा है, 15 7 22, 14 9 23, ये लॉजिक है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो सेम आपको देखना है BZRDQ, ठीक है, तो +1 करेंगे यहाँ पे, 2 1 3 यानी कि C आएगा, फिर +3 करेंगे, 26 3 29 यहाँ पर भी C आएगा, +5 करेंगे, 18 5 23 W आएगा, +7 करेंगे, 7 4 11 K आएगा, +9 करेंगे, 17 9 26 यानी Z आएगा, CCWKZ आएगा, आपका ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CCWKZ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ K इज द मदर ऑफ T, O इज द सन ऑफ K, J इज द ब्रदर ऑफ P, P इज द डॉटर ऑफ T, देन हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ P। यदि K T की माँ है, O K का पुत्र है, J P का भाई है, P T की बेटी है, तो P की दादी कौन है? तो K इज द मदर ऑफ T, K मदर है किसकी? T की। O इज द सन ऑफ K, O सन है किसका? K का, O सन ऑफ K हो गया। J इज द ब्रदर ऑफ P, J इज द ब्रदर ऑफ P, P इज द डॉटर ऑफ T, P डॉटर है किसकी? T की, और J ब्रदर किसका है? P का। J ब्रदर है P का। Who is the ग्रैंड मदर ऑफ P? P की ग्रैंड मदर कौन है? ऑब्वियस सी बात है K होगा। ठीक है, K, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ R इक्वल 19, RTM इक्वल 54 एंड केक इक्वल 24, देन जेब्रा। देखिए R की प्लेस वैल्यू है 80 और सिंगल लेटर है, इसलिए यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया। ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा? 19 जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। RTM, RTM इसमें लेटर है 3, R की प्लेस वैल्यू 18 है, T की 20 है और M की 13 है। 18 20 38, ठीक, और अरे सॉरी, हाँ 18 20 38 48 और 3 51, 51 आएगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3 है, तो 51 में 3 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 54, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था। ऐसे केक का देख लो, CAKE 3 है, 1 है, 11 है, 5 है, तो
11 1 12, 11 1 12, 3 15, 5 20 और लेटर कितने हैं 4। तो 20 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 24। ठीक, ऐसे हमें निकालना जेब्रा का। ये सब तो मैंने बता दिया। ZEBRA जेब्रा। तो 26 5 2 18 और 1, 18 2 20, 5 25, 1 26, 26 26 52 हो जाएगा। 52, 1 2 3 4 5, 52 में 5 जोड़ दो 57 आ जाएगा। 57, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। If the words given the alternative are arranged according to the English dictionary, then which word will come at the third position? यदि विकल्पों में दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? देखो, सबसे पहले हम लोग बी वाला पीई पहले आएगा, ये आएगा 1 नंबर पे। ठीक, फिर पीओ, अब पीओपी पीओएल, तो पीओएल पहले आएगा यानी कि 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पर आ जाएगा। तीसरे स्थान पे पूछा गया आपको, इसका मतलब डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। If west is called southeast and south is called northeast, then find out what will be the east called. यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व और दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए तो पता लगा कि पूर्व को क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है आपका, नॉर्थ है आपका, ये साउथ है। ठीक, अब देखो ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है और इसका साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक, अब क्या कहता है, वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। देखो नियरेस्ट इधर से है, इधर से ज्यादा लंबा पड़ रहा है, तो वेस्ट को साउथ ईस्ट घुमा रहा है यानी यहाँ पे लेके आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कितना जा रहा है 135 डिग्री, भाई 90 डिग्री यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे, तो 135 डिग्री आपका ये जा रहा है 135 डिग्री। कितना जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या कहता है, साउथ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ को क्या कह रहा है नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ से फिर ये चलेगा 90 डिग्री और यहाँ पे आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज फिर चल रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे कह रहा है व्हाट विल बी ईस्ट कॉल्ड, ईस्ट को क्या कहा जाएगा। अब 135 डिग्री हमको चलाना है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 135 डिग्री में यहाँ 45 और यहाँ तक पहुंचेंगे, नॉर्थ वेस्ट आपका आएगा, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अवार्ड इज कोडेड YYAFP, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर जापान इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में अवार्ड को YYAFP के रूप में कोडित किया जाता है, उस कोड भाषा में जापान के लिए कोड क्या होगा। आइए देखते हैं। अवार्ड, ठीक है, YYAFP। अब देखिए ए तो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ये 23 2 25 +2 हो गया। ठीक, और ये 26 27 25 ये -2 हो गया है। ठीक, उसके बाद 4 2 6 +2 हो गया, 18 16 -2 हो गया। ठीक है,
जापान। पी हो गया आपका +2, सी हो गया -2, 10 में से आपका 2 जाएगा, 8 बचेगा। CH 14 + 2 है, 14 2 16, ये आपका -2 है, तो -2 का मतलब है आपका 27 25 आएगा। CH+PPY, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CH+PPY, ए वाला विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 विद्यार्थियों कक्षा में, राहुल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनीत इज 12 फ्रॉम द राइट. रोहित इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम. व्हाट इज रोहित रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. 50 विद्यार्थियों कक्षा है, टोटल 50 विद्यार्थी कक्षा है, ठीक है। तो राहुल 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राहुल 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राहुल की पोजीशन 18 है लेफ्ट से। विनीत 21 फ्रॉम द राइट हैंड, विनीत की पोजीशन 21 है, कहां से, राइट से, ठीक। अब कह रहा है रोहित सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, रोहित इनके ठीक बीच में बैठा हुआ है। इनके दोनों के ठीक बीच में रोहित बैठा हुआ है। व्हाट इज रोहित रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहित की रैंक आपको यहां से बतानी बाएं से। अब देखिए पहले ये दोनों को आप जोड़ लेते हैं, इनका बीच निकालते हैं। 18 और +21 कितना हो जाएगा, 39, ठीक। टोटल 50 बच्चा है, तो 50 में से 39 जाए कितना बचेगा, 11, 11 बच्चा बचेगा। 11 का एग्जैक्ट मिड क्या आएगा, 11 का एग्जैक्ट मिड आएगा 6। हमेशा ऑड नंबर का मिड आता है, 11 + 1 करके 12, 12 का आधा 6, यानी यहां से भी 6 नंबर पे होगा और यहां से भी 6 नंबर पर होगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है बाएं छोर से रोहित की रैंक क्या है, बाएं छोर से रोहित की रैंक क्या है, तो 18 यहां है, 6 यहां, 18 6 24। इस तरीके से इसकी जो रैंक है वो 24 आपकी आ जाएगी, ठीक। 18 6 24। नेक्स्ट, in a month of 30 days if third Wednesday falls on 15, what will be the last day of the month. 30 दिन के एक महीने में तीसरा बुधवार 15 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, देखो तीसरा बुधवार, वेडनेसडे को पड़ा 15, तो 22 को भी फिर क्या पड़ेगा, वेडनेसडे, 15 7 22, फिर 29 को क्या पड़ेगा, वेडनेसडे पड़ेगा। और 30 दिन का महीना है, तो 30 दिन का महीना यानी 30 तारीख आपकी कब जाएगी, थर्सडे को चली जाएगी, थर्सडे को 30 तारीख हो जाएगी। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ए वाला जो विकल्प है वो आपका राइट है। नेक्स्ट, रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस फेसिंग वेस्ट एंड वॉक 100 मीटर, देन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर, फर्दर ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 मीटर, फाइनली ही टर्न टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज रवि नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। रवि अपने ऑफिस से चलना शुरू करता है फेसिंग वेस्ट, ठीक। जैसे देखो ये वेस्ट की ओर चल रहा है 100 मीटर, उसके बाद क्या करता है, देन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर, राइट टर्न मतलब ऊपर की ओर चला जाएगा, ये आपका फिर चलेगा 100 मीटर, ठीक, 100 मीटर। उसके बाद है फर्दर ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 मीटर, फर्दर ही टेक अ लेफ्ट टर्न, वो बाएं मुड़ता है और चलता 50 मीटर है, 50 मीटर, ठीक है। फर्दर टेक लेफ्ट टर्न वॉक 50 मीटर, फाइनली ही टर्न राइट, फिर दाहिने मुड़ता चलता 50 मीटर, तो राइट मतलब ऊपर की ओर जाएगा 50 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज रवि नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट,
रवि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर? रवि का प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, तो ये आपका होता है नॉर्थ और ये आपका होता है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट, विमला स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस and walk 30 meter towards north and then turn right and walk 40 meter, ठीक है। then she turned left, sorry 145, she walks 10 kilometer toward north and then 5 kilometer toward the west by his car, then he turned to the south and walked 3 kilometer, further he turned to the east and walked 6 kilometer, finally he turned right and walked 7 kilometer, how far and in which direction from the starting point? शिव पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है, पहले वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, 10 नॉर्थ को जाता है, उसके बाद ही देन 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है, उसके बाद वो टर्न करता है साउथ में, चलता 3 किलोमीटर नीचे की ओर जाता है, ये साउथ में 3 किलोमीटर, फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर वहां पे ईस्ट चलता 6 किलोमीटर, तो ये 5 है यानी 6 यहां तक जाता है, यहाँ पे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया आपका, ठीक, 6, फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब देखो ये पूरा पूरा 10 था भाई और ये 3 है, तो ये 7 इसके बराबर हो जाएगा, 7 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर? तो 1 किलोमीटर की दूरी है, ईस्ट की ओर है, डी वाला विकल्प आपका हो जाए करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, 6 people PQRST and you are standing in a row facing the same direction, R standing second to T and second to U, P is standing to the left of U, to the right of T, Q standing second right of P, S does not stand any of the ends, who is stand the extreme left of the row, ठीक है। अब देखो R standing second to T and second to U, तो R standing second to T second to U, बीच में एक एक आपको बनाना है, ठीक है। फिर कहता पी स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, पी स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ यू, पी स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ यू एंड राइट ऑफ टी, ठीक है। क्यू स्टैंडिंग सेकेंड राइट ऑफ टी, क्यू स्टैंडिंग सेकेंड राइट ऑफ टी, क्यू यहां आ जाएगी, एक ही बचेगा आपका, कौन? एस बचेगा। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आपसे हु स्टैंड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, हु स्टैंड एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, सबसे लेफ्ट किनारे पे कौन है? तो सबसे लेफ्ट किनारे पे आपका हो जाएगा टी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, टी वाला, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपका एजम्पशन का क्वेश्चन आ गया है। द क्वेश्चन बिलो कंटेन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 एजम्पशन, फर्स्ट एंड सेकंड यू हैव टू कंसीडर, ठीक है। क्या दे रहा है आपको? कहता है द इम्पोर्टेंट इज व्हाट एवर यू डू इट इज इम्पोर्टेंट, महत्व यह है कि जो भी तुम करो महत्वपूर्ण हो, महत्व यह है कि जो भी तुम करो महत्वपूर्ण हो। तो जो पूर्वानुमान एजम्पशन इसके बीच में क्या होगा? व्हाट इज इंपॉर्टेंट शुड बी डन, जो महत्वपूर्ण है वही करना चाहिए, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण है वही करना चाहिए। फिर डू नॉट डू व्हाट इज अननेसेसरी, बिल्कुल सही बात है, वही मतलब तो है, महत्व ये जो भी तुम करो महत्वपूर्ण हो, इसका मतलब जो अनावश्यक है वो करना ही नहीं चाहिए, तो सेकंड वाला भी आपका सही हो जाएगा, इसका मतलब ए वाला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बिमला स्टार्ट फ्रॉम हर होम एंड वॉक 30 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ एंड देन टर्न राइट and walk 40 meter, then she turn left, walk 35 meter, after that she turns right and walk 40 meter, from there she turn right and walk 85 meter, then she again turn right and walk 50 meter, from there she finally turn right and walk 20 meter, how far is she from her home now and in which direction with reference to her home। देखिए बिमला चलना शुरू करती है अपने घर से, 30 मीटर जाती है नॉर्थ की ओर,
तो बिमला चलना शुरू करती है नॉर्थ की ओर और जाती है कितना 30 मीटर, ठीक है। वहां से टर्न करती राइट, चलती है 40 मीटर, वहां से टर्न करती है राइट, चलती है 40 मीटर, ठीक, चलती है 40 मीटर। देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 बाई फीट, वहां से लेफ्ट चलना यानी कि क्लॉक और एंटी क्लॉक ऊपर की ओर जाना है और चलना कितना भैया 35 मीटर, ठीक है 35 मीटर। आफ्टर दैट सी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, वहां से राइट चलती यानी इधर चलेगी, कितना कवर करेगी 40 मीटर 40 मीटर। फ्रॉम देयर सी देन टर्न राइट एंड वॉक 85 मीटर, राइट चलेगी, ये 35 है ये 30 है यानी कि सीधे आपके बात यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 85 मीटर की है, ठीक है। देन सी अगेन टर्न राइट, देन सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर। फ्रॉम देयर अगेन टर्न राइट, राइट पे मुड़ना है 50 मीटर, यहां पे आ जाएगा, ठीक है 50 मीटर। हाउ फार सी फ्रॉम हर होम एंड नहीं फाइनली टर्न राइट 20 मीटर। अब देखो ये 35 35 65 यानी इसके सामने सीधे आके आपका 20 मीटर लग जाएगा, ठीक। क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू हर होम, अपने घर से कितनी दूरी। अब देखो ये 50 है ये 80 है तो कितना बचेगा 30 मीटर बचेगा, किधर की ओर बचेगा ईस्ट की ओर बचेगा, यानी कि सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा विकल्प देख के। तो पहला विकल्प हमारा दिया है 24 डिविजिबल 2 प्लस 4 इंटू 3 बराबर 20। तो 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस 4 तिया 12 आ जाएगा बराबर 20, बल्कि 12 12 जोड़ने पे 24 होगा 20 नहीं होगा, इसका मतलब ए वाला फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है, ए वाला आपका फॉलो नहीं करेगा, हमको बी वाला भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है बी वाला भी हमको चेक करना पड़ता है। अब देखिए 12 गुणे 3 प्लस 4 डिविजिबल 2 बराबर 40, ठीक। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 12 गुणे 3 प्लस 2 बराबर 40, तो 12 तिया 36, 2 बराबर 40, कितना आएगा 38, 38 बराबर 40। इसका मतलब बी वाला विकल्प भी हमारा सही नहीं हुआ, बी वाला विकल्प भी हमारा सही नहीं हुआ। नेक्स्ट तीसरा 24 डिविजिबल 2 प्लस 4 इंटू 3 बराबर 24, ठीक। 12 प्लस 4 तिया 12 बराबर 24, यानी 12 24 बराबर 24। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच सिंबल विल अपीयर ऑन द अपोजिट सरफेस टू द सिंबल। चिन्ह क्रॉस के अपोजिट सतह पे कौन सा चिन्ह दिखाई पड़ेगा। देखिए आपके सामने क्रॉस यहां लगा हुआ है, ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल क्रॉस डिविजिबल, फिर ट्रायंगल सर्कल और इक्वल। आपसे क्रॉस के सामने पूछा है तो क्रॉस के सामने आपका ओ आ जाएगा, ओ का मतलब हमारा डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से चीजें आपको समझ में आई होंगी, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।